ओम श्री नारायणाय नमः। अवतारम महाविष्णुः कल्के परमम यदभुतम् कलिकुलवनहन्ता सत्यधर्म प्रणेता नमो नमः। ओम सुमतिसुताय विद्महे निष्कलंकाय धीमहि तन्नो कल्कि प्रचोदयात्। श्री नारायणाय नमः। श्री हनुमते नमः। भागवत भक्तों, जय श्री कल्कि। अब तक की कथा में आपने श्रवण किया कि राजा शशिध्वज सभा में उपस्थित माननीय विप्रों और राजाओं को अपनी भक्ति की, अपने पूर्व जन्म की कथा श्रवण करा रहे हैं। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, राजा शशिध्वज ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए जब वर्णन किया तो वहां उपस्थित विप्रों ने पूछा था, ये भक्ति क्या है, इसे भक्त किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, आदि आदि अनेक प्रश्न उन्होंने राजा शशिध्वज के सम्मुख प्रकट किए हैं। तो राजा शशिध्वज उनका उत्तर देते हुए कहने लगे हैं कि भगवान श्री नारायण की मूर्ति को अपने हृदय में धारण करें। पहले गुरु को नमस्कार करें, भगवान श्री नारायण के चरण कमलों की वंदना करें और उनके मनोहर मूर्ति को अपने हृदय में धारण कर लें एकाग्र होकर के। इस प्रकार ध्यान करके ज्ञानी भक्त भावुक होकर के मन बुद्धि इंद्रियों सहित अपनी आत्मा को नारायण में समर्पित करते हैं। आगे की कथा में कहते हुए, वर्णन करते हुए राजा शशिध्वज कहने लगे कि इस कलिकाल में देव मूर्ति श्री कल्कि अनंत विष्णु के अंश रूप हैं। श्री विष्णु के जितने भी नाम हैं वो आप सब जानते हैं, लेकिन इस कलिकाल में अब श्री कल्कि के नाम के सिवाय अन्य कोई दूसरा नाम प्रभावी नहीं है। इसीलिए कल्कि कल्कि रटत ते कटत बिटत जंजाल, जो जन कल्कि जपत हैं होए कृपालु कृपाल। इसीलिए कल्कि कल्कि का नाम रटने से, जपने से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं, विकट जंजाल भी कट जाते हैं और निरंतर उनका नाम जपने से वो कृपालु भगवान श्री कल्कि नारायण कृपा करते हैं। ज्ञानी कहते हैं कि अविद्या की उपाधि के वशीभूत होकर ही द्वैत भाव की उत्पत्ति होती है। इसलिए भक्तों के लिए सेव्य और सेवक रूप के द्वैत भाव का उदय होता है। परिणाम ये होता है कि श्री नारायण के अतिरिक्त समस्त ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु और कहीं भी नहीं है। भगवान का भक्त सदा भगवान का स्मरण करता है, उन्हीं के नाम का गुणगान करते हुए नृत्य करता है और उन्हीं के निमित्त हो जाता है। नृत्योद्धत वज्रोति हसति प्रैति तन मनः विलुंठत्या आत्मविस्मृत्या न वेत्ति कियदंतरम्। वो भक्त भगवान श्री नारायण का नाम स्मरण करते करते, गुणगान कीर्तन करते करते विहल होकर नृत्य करने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी हंसने लगता है और तन्मय होकर के कभी जाने लगता है, कभी अपने आप को भूल करके पृथ्वी पर लेटता फिरता है और कहीं भी किसी भी भेद को नहीं देखता है। यही भगवद विषयनी अव्यभिचारिणी भक्ति है। इसी भक्ति के बल से देव, दानव, गंधर्व और मानवादि समस्त लोग तत्काल पवित्र हो जाते हैं। भक्ति से बड़ी शक्ति और कुछ नहीं है। भक्ति सा प्रकृति नित्या ब्रह्म संपत प्रकाशिता, शिव विष्णु ब्रह्म रूपा वेदाद्यानाम वरापिवा। जो नित्य प्रकृति है, जो ब्रह्म संपत्ति है, वही भक्ति के रूप से प्रकाशित हुई है। ये भक्ति ही वेद आदि के बीच में सर्वश्रेष्ठ है और ये भक्ति ही विष्णु, ब्रह्मा और शिव स्वरूपा है। संसार में जो लोग द्वैत ज्ञान संपन्न हैं, उनमें सतगुण का आगमन होने पर निर्गुणता प्राप्त होती है। ये भक्ति ही द्वैत ज्ञानियों में से सतगुण का आभास कराती है। ये इंद्रिय व्यापीन लालसा करती है। जिनमें तमोगुण आगमन होता है वो घोर कार्य में रत रहते हैं, वो प्रभु भक्ति विस्मृति होती है। जब रजोगुण का आगमन होता है तो विषय भोग में स्पृहा होने लगती है और जब तमोगुण अधिक हो जाता है तो जीव नरकगामी हो जाता है। विष्णु जी का उच्छिष्ट पवित्र पथ्य और इच्छा किया हुआ नैवेद्य ही प्राप्त करना चाहिए।
राजा शशिध्वज कहने लगे, हे राजाओं, अब आपने पूछा है कि भक्त का भोजन कैसा होता है। भक्त वही भोजन करे जो भगवान श्री नारायण को प्रसन्न करने के लिए रखा जाए, जो भगवान श्री नारायण जी के भोग्य हो, जो उनकी इच्छा से किया हुआ हो, जो उन्हें समर्पित कर सके। जब हम उन्हें वो भोजन समर्पित करेंगे तो वो अमृत रूप बन जाएगा और वही सात्विक कहलाएगा। ये सात्विक आहार ही भक्तों को सदा ग्रहण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई भोजन भी भक्तों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। और जो इंद्रियों को प्रसन्न करने वाला हो, जिससे वीर्य और रुधिर बढ़ता हो, जिससे परम आयु की वृद्धि होती हो और जिससे शरीर आरोग्य रहता हो, ऐसा शुद्ध भोजन जो करते हैं उचित है, लेकिन वो राजसी भोजन कहलाता है। अब तामसी आहार कैसा हो ये सुनिए। अतः परम तामसानाम कट्टमल विष्णु विदाहिकम पूति पर्युषितम गेयम भोजनम तामस प्रियम। तामसी मनुष्यों को वो भोजन प्यारा होता है जो कड़वा हो, खट्टा हो, चटपटा हो, दग्ध करने वाला हो, दुर्गंध देने वाला हो, कई दिनों का रखा हुआ हो। ऐसे भोजन को तामसी लोग पसंद करते हैं। ऐसे भोजन को ग्रहण करने से मनुष्य में तामस प्रवृत्ति अधिक प्रबल होती है। सद्गुण का अवलंबन करने वाले वन में रहना पसंद करते हैं। रजोगुण का अवलंबन करने वाले ग्राम में, भवनों में रहना पसंद करते हैं। और जो तमोगुण का अवलंबन करते हैं, ऐसे लोग सदा छल कपट, जुआ घर, सुरालय में वास करने के इच्छुक होते हैं। न दाता स हरि किंचित सेवकस्तु न याचकः तथापि परमः प्रीतिस्तयो किमिति ही शाश्वती। हे श्रेष्ठ विप्रो, नारायण जी स्वयं हाथ उठाकर किसी को कुछ नहीं देखते हैं। एक बात ये समझ लीजिए, सेवक वही होता है जो उनसे कभी कुछ नहीं मांगता है, परंतु फिर भी उनकी परस्पर परम प्रीति सदा दिखाई देती रहती है। ये बड़ी असाधारण और बड़ी अद्भुत बात है। भगवान ऐसे भक्तों से प्रीति करते हैं और ऐसे भक्त भगवान के सदा आश्रित रहते हैं, उनके समर्पित हो जाते हैं। आज की कथा में इतना ही, बाकी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कल्की, जय श्री हनुमान।